मसूद साहब ये बताएं कि आईएमएफ तो चाहता है कि इंटरेस्ट रेट मजीद बढ़े। जब इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो काइबो रेट भी बढ़ेगा। जब काइबो रेट बढ़ता है तो फिर गाड़ी की जो लीजिंग है उसकी शरह में इजाफा हो जाता है, फिर लोगों की कुव्वत से बाहर हो जाती है गाड़ी बैंकिंग चैनल के थ्रू लेना। तो आप नहीं समझते कि अगर आइंदा आने वाले दिनों में शरह सूद में इजाफा हो जाता है तो उसका और तबाहकुन असरात जो हैं वो ऑटो सेक्टर पर मुरतब होंगे? देखिए, इस वक्त तक जो इंटरेस्ट रेट है वो ऑलरेडी एक्सट्रीम लेवल पर जा चुका है। 24% है। कोई भी कार लीजिंग, स्पेशली जो मिडिल क्लास है हमारा मुल्क में, या एसएमईज हैं, उसमें जो सूरत हाल है वो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। 24% मीन्स कि मैं 100 रुपये में 24 रुपीज़ में बैंक को दे रहा हूँ, वो फिजिबिलिटी नहीं होती। क्योंकि आप देखें, एक साल में आपकी परचेजिंग पावर गिरी है, बिल्कुल बढ़ी नहीं है। बिल्कुल। तो उसमें अगर स्टेट बैंक मजीद इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा तो ऑलरेडी ये सेक्टर तो एक मुश्किलात में घिरा हुआ है और घिरेगा। अच्छा मसूद साहब, एक आम आदमी ये सुनना चाहता है कि कम से कम वो कितने पैसों की, कितने रुपए की गाड़ी जो है वो ले सकता है इस वक्त इन हालात में। अगर किसी के पास 5 लाख रुपए तो क्या वो ले सकता है? पहले तो मिल जाया करती थी, आज से बिल्कुल। 1 साल पहले 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख रुपए किसी तरीके से जोड़ तोड़ करके जो है एक मिडिल क्लास, ओवर मिडिल क्लास आदमी जो है वो ले लिया करता था। क्या आज के दौर में गाड़ी मिल जाएगी इतने की? सर ऑनेस्टली अगर आप पूछेंगे तो मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान में मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास के लिए अब गाड़ी लेना आसान मुमकिन है, है। बल्कि सही। ये कहेंगे उनका एक ख्वाब होगा। इस वक्त जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर को हम पूरी इकोनॉमिक को रिव्यू नहीं करेंगे, फोकस नहीं करेंगे, जिस पे हमारी लोकलाइजेशंस भी है, स्ट्रेटजीज भी है, प्लानिंग्स भी हैं कि आप लॉन्ग टर्म इस इंडस्ट्री को, जो कि मदर ऑफ द इंडस्ट्री है, ये खुशकिस्मती है पाकिस्तान में कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री एग्जिस्ट कर रही है, मगर उसके एडवांटेजेस हमने 75 साल में उस तरह से लिए नहीं। अच्छा, ये मुझे बताएं मसूद साहब कि सिर्फ जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उनके प्लांट बंद हो जाने से, अभी तो टेम्प्रेरी हो रहे हैं, पहले डबल शिफ्ट में काम हो रहा था, फिर उसको सिंगल शिफ्ट किया, फिर उसको मुकम्मल तौर पे बंद कर दिया। आप क्या समझते हैं कितने अरबों रुपए का नुकसान हो चुका है? और ख़ास तौर पे स्पेयर पार्ट्स इंडस्ट्री जो इस इंडस्ट्री से मुंसलिक है उसको कितना नुकसान हो चुका है? देखें कि इसके ना, इस ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के 4 बड़े स्टेक होल्डर्स हैं। एक तो ये है कि ओईएम है, फिर उसके बाद ऑटो पार्ट्स मैन्युफैक्चरर्स आते हैं, जी। तीसरे इसमें डीलर हैं, और फोर्थ जो कि बेनिफिशियल होती है वो है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। अगर आप टैक्सेस ऐड ऑन कर रहे हैं और वॉल्यूम नहीं है तो आप ना टैक्स टारगेट अचीव कर पाएंगे, ना उसमें आप एडवांटेज ले सकेंगे। यही सूरत हाल अगर आप देखें तो ऑटो पार्ट्स मैन्युफैक्चर जो उसके साथ रिलेटेड है वो सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो इस हालात में किसी तरीके से भी आपके टैक्सेस सेक्टर को बढ़ाना नहीं है, बल्कि हमें ये सोचना चाहिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को कि हम टैक्स नेट कैसे बढ़ाएं। हम सही। 75 साल में टैक्स नेट को नहीं बढ़ाएं। जो ऑलरेडी इंडस्ट्री टैक्स दे रही है या जो टैक्स पेयर्स हैं, आप उन पे बोझ डालते रहेंगे तो ये अब वो वक्त नहीं है। ये पिछला साल बहुत ही सेक्रीफाइस ईयर है, इसमें जितना आप प्रेशर डालेंगे अब उनके पास गुंजाइश नहीं है कि आप उनसे कुछ ले सकें।